नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले दोस्तों थार्नडाइक से संबंधित जितने भी प्रश्न बन रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट उन सभी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर 37 प्रश्न लिए गए हैं, सभी इंपोर्टेंट प्रश्न हैं। आने वाली सीटेट एग्जाम हो चाहे वो अन्य टेट एग्जाम हो, सभी एग्जामों में दोस्तों थार्नडाइक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे ऐप्स के माध्यम से इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि आपको इसका रिवीजन करना है तो वहाँ पर जाकर आप रिवीजन कर सकते हैं। तो कुछ तथ्य मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ। थार्नडाइक के बारे में देखिए, इनका जन्म कब हुआ था तो याद रखिएगा, इनका जन्म 1847 में हुआ था और इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु हुई थी 1949 में। अब इन्होंने सिद्धांत कौन सा दिया था तो याद रखिएगा, इन्होंने सिद्धांत दिया था प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जिनको 9 अन्य नामों से भी जाना जाता है। कौन कौन से 9 अन्य नाम हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुबंध का सिद्धांत, सिद्धांतवाद का सिद्धांत, सह संबंधवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत और एसआर थ्योरी का सिद्धांत। ये 9 अन्य नाम से भी जाना जाता है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो इन टोटल 10 जो नाम है दोस्तों, इनको आपको याद रखना है। जरूरी नहीं यहाँ पर प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत ही दिया जाए, और जो अन्य नाम हैं इनके उनसे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने थार्नडाइक ने सीखने के जो नियम बताए हैं वो कितने प्रकार के बताए हैं तो याद रखिएगा, 2 प्रकार के बताए हैं। एक है मुख्य नियम और दूसरा है गौण नियम। मुख्य नियम के अंतर्गत 3 नियम बताए हैं। कौन कौन से? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ये 3 नियम मुख्य नियम के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं गौण नियम की, तो इन्होंने गौण नियम में 5 नियम बताए हैं। कितने नियम बताए हैं? 5 नियम। कौन कौन से? पहला है बहुप्रतिक्रिया का नियम, दूसरा है आत्मीकरण का नियम, तीसरा है मानसिक विन्यास का नियम, चौथा है आंशिक क्रिया का नियम और 5वां है सहचर्य परिवर्तन का नियम। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान में रखना है। 2 नियम बताए हैं, एक तो मुख्य नियम और गौण नियम। मुख्य नियम में 3 नियम आते हैं और गौण नियम में 5 नियम आते हैं। तो इन बातों का ध्यान आपको रखना है। आपको यहाँ पर थार्नडाइक से संबंधित 33 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। वहाँ पर मैंने 37 बता दिया, सॉरी। कितने प्रश्न मिलेंगे टोटल? यहाँ पर आपको 33 प्रश्न मिलने वाले हैं थार्नडाइक से संबंधित। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, थार्नडाइक का जन्म 1874 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1949 में हुई थी। और ये कहाँ के निवासी थे तो याद रखिएगा, थार्नडाइक अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने किस पर प्रयोग किया था तो इन्होंने बिल्ली पर किया था, भूखी बिल्ली पर थार्नडाइक ने अपना प्रयोग किया था। चलिए अगला प्रश्न है, थार्नडाइक का सिद्धांत है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, जो कि 1913 में दिया। मैंने 9 और अन्य नाम बताए थे, उनको भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जरूरी नहीं यहाँ पर उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के बारे में पूछा जाए, और भी जो उनके अन्य नाम हैं उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो टोटल जो 10 नाम है दोस्तों उनको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर, थार्नडाइक के सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? मैंने अभी आपको बताया था, एसआर सिद्धांत के नाम से जाना जाता है थार्नडाइक के सिद्धांत को। अगला प्रश्न है, थार्नडाइक का सिद्धांत किसके अंतर्गत आता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा ये संबंधवाद के अंतर्गत आता है थार्नडाइक का सिद्धांत। थार्नडाइक के प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांतों पर विशेष बल किस पर नहीं दिया गया है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। थार्नडाइक के प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांतों पर विशेष बल किस पर नहीं दिया गया है? तो ये समझ पर नहीं दिया गया है। आपको प्रश्नों को ध्यान से सुनना है और देखना है। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है हमारा, थार्नडाइक ने नियम दिए, मैं बता चुका हूँ पहले ही, 2 नियम दिए हैं। कौन कौन से? मुख्य नियम और गौण नियम। मुख्य नियम के अंतर्गत कौन कौन से नियम आते हैं, गौण नियम के अंतर्गत कौन कौन से नियम आते हैं, ये 9वां और 10वें प्रश्न में आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के मुख्य नियम हैं, 3 नियम मैंने आपको बताए थे। कौन कौन से? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के गौण नियम कितने प्रकार के होते हैं तो 5 प्रकार के। ध्यान रखिएगा, मुख्य नियम 3 प्रकार के होते हैं और गौण नियम 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? बहुप्रतिक्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, मानसिक विन्यास का नियम, आंशिक क्रिया का नियम और सहचर्य परिवर्तन का नियम। ये सभी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न में पूछा जाता है कि कौन सा मुख्य नियम के अंतर्गत नहीं आता है, और यहाँ पर 3 विकल्प आपको तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम दे देंगे, और एक विकल्प ऐसा रहेगा जो मुख्य
मुख्य नियम के अंतर्गत नहीं आएगा। यदि आपको ये 3 नियम नहीं पता है तो आप राइट आंसर नहीं लगा पाओगे, वहाँ पर आप कन्फ्यूज हो जाओगे और गलत टिक करके आ जाओगे। तो आपको सभी याद होना चाहिए, मुख्य नियम कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, गौण नियम कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये दोनों आपको पता होना चाहिए क्योंकि इससे प्रश्न बनते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन है? तो यहाँ पर थांडाइक है, जो कि थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था। सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया, तो यहाँ पर किसने किया? थांडाइक द्वारा किया गया। सीखने के नियमों का प्रतिपादन, आर एवं RS संबंध दोनों विद्यमान है, तो ये थांडाइक के सिद्धांतों में विद्यमान है दोनों, आर एवं RS। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, संबंधवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक थे, तो याद रखिएगा ये भी थांडाइक है, संबंधवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक। किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है, थांडाइक के किस नियम पर आधारित है? तो याद रखिएगा ये अभ्यास के नियम पर आधारित है। कोई काम है या फिर कोई क्रिया है जिसको यदि हम बार बार करते हैं, बार बार दोहराते हैं, तो उसका जो संबंध होता है वो दृढ़ हो जाता है। तो थांडाइक के ये किस नियम पर आधारित है? तो याद रखिएगा ये अभ्यास के नियम पर आधारित है। अगला प्रश्न है, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया, तो याद रखिएगा ये थांडाइक द्वारा दिया गया। जितने भी सिद्धांत हैं इन सभी को आपको याद कर लेना है। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत थांडाइक द्वारा दिया गया। मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी सिद्धांत कौन सा है, प्रश्न में पूछा जाता है और वहाँ पर बहुत सारे आपको विकल्प दे देते हैं। थांडाइक के सिद्धांत के अलावा 3 विकल्प और रहते हैं, तो याद रखिएगा मंद बुद्धि बालकों के लिए जो उपयोगी सिद्धांत है वो थांडाइक का सिद्धांत है। तो इन बातों का ध्यान आपको रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, ASR थ्योरी के जन्मदाता है। मैंने आपको 9 अन्य नाम बताए, तो उसमें ASR थ्योरी भी थी, तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है इसके जन्मदाता कौन है। तो इसके जन्मदाता थांडाइक है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है एग्जाम में। थांडाइक है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया, तो ये जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया ये भी थांडाइक द्वारा दिया गया है। मैंने जो 9 नियम बताए थे, 9 सिद्धांत बताए थे, उनको आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दिया, तो ये भी थांडाइक द्वारा दिया गया था। संयोजनवाद सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ये भी थांडाइक द्वारा दिया गया। अधिगम का बंध सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ये भी थांडाइक द्वारा दिया गया। जितने भी सिद्धांत मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। मैं आपको फिर बता देता हूँ इसकी, यदि आपको PDF चाहिए, आप इसका रिवीजन करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे ऐप्स के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। तो ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है, बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत दिया, तो ये भी थांडाइक द्वारा दिया गया। बहुखंड का सिद्धांत दिया गया, तो ये भी थांडाइक द्वारा दिया गया। कन्फ्यूज नहीं होना है, बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत आए या फिर बहुखंड का सिद्धांत आए, दोनों ही थांडाइक द्वारा दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न है, सत्य तथा तथ्यों के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रिया की शक्ति ही बुद्धि है, यहाँ किसने कहा? तो याद रखिएगा ये थांडाइक द्वारा कहा गया। आवृत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ये थांडाइक द्वारा दिया गया, जो कि एक अन्य नाम है प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का, या फिर यह कह सकते हैं उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत का जो अन्य नाम है वो आवृत्ति का सिद्धांत भी है, जो कि थांडाइक द्वारा दिया गया। चलिए अगला प्रश्न है, जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी व प्रभावशाली तरीके से सीखता है, यहाँ सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है, तो यहाँ सिद्धांत भी थांडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं पर उसे पानी पीने को मजबूर नहीं कर सकते, यह कहावत एक उदाहरण है। यहाँ पर पूछा गया है कि आप घोड़े को तो पानी तक ले जा सकते हैं पर यदि उसको प्यास नहीं लगी है तो उसको आप मजबूर नहीं कर सकते हैं। तो इसको आपको बताना है कि यहाँ कहावत किसका एक उदाहरण है, तो ये सीखने की बुद्धि का उदाहरण है। इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से याद कर लेना है। तत्परता का नियम किसने दिया, जिसके बारे में पहले बता चुका हूँ। थांडाइक ने 2 नियम बताए हैं, मुख्य नियम और गौण नियम। मुख्य नियम के अंतर्गत 3 नियम आते हैं, कौन कौन से आते हैं? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। उसके बाद गौण नियम के अंतर्गत कितने नियम आते हैं? 5 नियम, जिसके बारे में बता चुका हूं, एक बार फिर बता देता हूं। बहु प्रतिक्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, मानसिक विन्यास का नियम, आंशिक क्रिया का नियम और साहचर्य परिवर्तन का नियम। ये 5 नियम गौण नियम के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था तत्परता का नियम किसने दिया, तो ये भी थांडाइक द्वारा दिया गया। मनोवैज्ञानिक थांडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर बांटा है मनोवैज्ञानिक थांडाइक ने व्यक्ति को। तो ये याद आपको
रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के अध्यापन के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत कौन सा है? तो यहाँ पर जो धीमी गति से सीखने वाले बालक है इनके लिए जो अधिक उपयोगी सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। चलिए अगला और लास्ट प्रश्न है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था 33 प्रश्न मिलेंगे आपको इस वीडियो में। शुरू में मैंने 37 बता दिए थे तो उसके लिए सॉरी। टोटल यहाँ पर 33 प्रश्न मिलेंगे आपको। टंकन कार्य या कंप्यूटर पर यदि निरंतर अभ्यास नहीं करते हैं तो भूल जाते हैं, यहाँ किस सिद्धांत के अनुसार है? तो यहाँ पर यह थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार है। 4 विकल्पों में आपको 3 विकल्प ऐसे देंगे और 1 विकल्प आपको थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार देंगे, तो वहाँ पर इस पर आप टिक करेंगे तो वो राइट आंसर हो जाएगा। तो यहीं पर हमारे जो 33 प्रश्न थे थॉर्नडाइक से संबंधित तो यहीं पर समाप्त होते हैं। आज की वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे ऐप्स टेट सक्सेस को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको यहाँ PDF फ्री में उपलब्ध हो जाएगी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, अपनी रेटिंग दे दीजिएगा और अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कमेंट्स के माध्यम से कि वहाँ ऐप्स आपको कैसा लगा। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।